जी लोड है मर्सिडीज गाड़ियों वालों का जी। मर्सिडीज, चेक कर भी लोड कैसा है। तो ये मैक्सिको से बन के आया जी सारा सामान। तो ज़्यादातर ऐसे ही वेयर हाउसेस और लॉजिस्टिक कंपनी है जी इस बॉर्डर पे बनी है। मर्सिडीज बेंज इंटरनेशनल, वाओ। ये देखिए जी, बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया कामरान को और ये नींद में चलते जा रहे लाइव भी देख लिया है कि जी कैसे मुझे बातें भी कभी कभी सुननी पड़ जाती है अगर कोई एक्स्ट्रा काम मैं कह दूं। वैसे मैं कहती नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी कह दूं फिर कभी कभी बातें सुननी पड़ जाती है। लेकिन हम ह्यूस्टन पहुंच चुके हैं और ये ह्यूस्टन का डाउनटाउन है इस टाइम। ले जी आपको मर्सिडीज के अंदर का प्लाट भी दिखा रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो जी अपना नया ट्रेलर पिक करके हम सेंटेरियो से जी सीधा आ गए थे लरीडो टेक्सास, तो तकरीबन 200 माइल्स। तो ये जी लोड है मर्सिडीज गाड़ियों वालों का जी। मर्सिडीज, चेक कर भी लोड कैसा है। इसलिए टाइम लगा अभी, पता नहीं इसका वेट कितना भी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जी। तो जी ये जा रहा है जी, लग्जरी गाड़ी है ना हमारी, हर किसी को पसंद है जी मर्सिडीज। हाँ, ये लरीडो बॉर्डर जी बिल्कुल ही मैक्सिको बॉर्डर के साथ है। तो ये मैक्सिको से बन के आया जी सारा सामान। तो ज़्यादातर ऐसे ही वेयर हाउसेस और लॉजिस्टिक कंपनी है जी इस बॉर्डर पे बनी है। मैक्सिको से सामान आता है इधर, तो यहाँ से जी ऐसे ट्रक बुक हो के जी पूरे अमेरिका में चले जाते हैं। मैं सो रहा था, अभी बस उठा ही हूँ। उन्होंने 2 घंटे लगाए हैं जी लोडिंग में। मर्सिडीज बेंज इंटरनेशनल, वाओ। तो ले जी ज़रा आगे के ट्रक स्टॉप पे रुकते, फ्रेश होने पहले फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी मैं उठ गई हूँ और मैं फ्रेश होने गई थी। तो जब मैं फ्रेश होके आई हूँ जी, तो कामरान साहब दूध पी के तो जी को रस वगैरह खा के तो कामरान जी लाम लेट हो गए हैं। हेडेक हो रही थी उनको, तो बस वो मेडिसिन खा के सो गए। तो जी इस टाइम हम लोग हैं लरीडो टेक्सास में, जहाँ से हमने लोड पिक किया है जी ऑटो पार्ट्स, ठीक है। और हमने जाना है जी अलबामा। तो ये कोई ऑलमोस्ट है जी 950 माइल्स का सफ़र है। तो यहाँ पे मैंने फ्लाइंग पे पार्क किया है और बस यहाँ से विंडशील्ड वगैरह क्लीन करके देखे क्या हाल है विंडशील्ड का। तो विंडशील्ड क्लीन करते हैं और प्रेयर करते हैं और यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। A few moments later. नहीं जी, मिरर वगैरह क्लीन कर लिए हैं, विंडशील्ड क्लीन कर लिया, क्योंकि बाहर गर्मी है तो इतने ज़्यादा बग्स लगते हैं कि वो फ़ौरन ही जो है विंडशील्ड गंदी हो जाती है। तो जी लगे हाथ स्केल भी करवा लेते हैं, चेक कर लेते हैं वेट हमारे पास कितना है जी। चलें वेट चेक करवा लेते हैं कि कितना है वेट। कामन जी सो गए, सारे काम अब मुझे करने पड़ते हैं, तो नहीं तो हम लोग सारे ये काम करके फिर जो है वो ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्केल कर ले पहले। ले जी वेट हो गया जी। आगे ड्राइवर एक्सल पे है 26 और पीछे है जी 30। तो जी कामन जी को उठाते जरा रिक्वेस्ट करते हैं जी जरा आके हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दे, तो ताकि हम वेट एडजस्ट कर ले, क्योंकि थोड़ा सा लोकल हाईवे लेके जाना है हमने, तो कोई वेट स्केल या कुछ ऐसा खुला हुआ तो मसला ना हो जाए, तो इसलिए वेट एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कामी जी, कामन को कहती हूँ जरा वॉशरूम वगैरह से भी हो, जरा बहाने से अब उठाती हूँ ये देखिए जी, बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया कामन को और ये नींद में चलते जा रहे बड़ी वैरायटी हो वैसे कामी ट्रक इधर बाहर के तो जा उधर रहे हैं। ये देखिए जी ऐसे जरा काम ही मुझे जाके पीछे से टैंडम एडजस्ट करवाएंगे, क्योंकि मेरी लेफ्ट राइट लगी रहनी थी ऊपर नीचे, मुझे बार बार जो है ना कभी ट्रक से नीचे उतरना पड़ना था, कभी ट्रक से दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ना था, लेफ्ट राइट लग जा रही थी। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे टैंडम जो एडजस्ट होते हैं। ये काम है जी, जी इतना सा काम था कि एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो ये देखिए जरा गुस्से से मुझे देख रहे हैं कामे इतना गुस्सा वैसे अच्छा नहीं होता। अच्छा सही है, अब आप जितना मर्जी सो, अब मैंने आपको नहीं उठाना, एडजस्ट करना जरूरी था ना, मुझे वहां से टिकट पड़वानी थी आपने।
धूप में आ जा रहे हो ना ज़्यादा। लाइव भी देख लिया है कि जी कैसे मुझे बातें भी कभी कभी सुननी पड़ जाती है अगर कोई एक्स्ट्रा काम मैं कह दूँ। वैसे मैं कहती नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी कह दूँ फिर कभी कभी बातें सुननी पड़ जाती है। तो खैर ले जी, सब कुछ हमारा हो गया डन, विंडशील्ड वगैरह क्लीन हो गई है, वेट एडजस्टमेंट हो गई है, कामन जी सोने लगी है और मैं अपना जी सफर स्टार्ट करने लगी हूँ। ये सफर थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होने वाला है क्योंकि 59 हाईवे मैंने लेना है। जो तो ट्रक चलाते हैं इस राउट पे आते हैं उनको आइडिया होगा कि 59 जो है वो हाईवे लोकल कैसा है। 2 वे रोड है, नैरो रोड्स हैं जी, तो काफी साइडों पे अंधेरा होता है। तो लेट्स सी, चलते हैं जी और आपको दिखाते हैं जी जरा रोड कैसा है। जी सोने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? सही है जी, मेरी गुड लक की वजह बनती है। जी ऐसे 2 लाइंस का रोड है, 2 वे आने और जाने का रास्ता। ऐसे है, साइडों पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा ही अंधेरा है। और ये लरीडो टेक्सास से ह्यूस्टन टेक्सास तक ये 59 हाईवे पे ही हमें जो है वो ड्राइव करनी पड़ेगी। तो ये देखिए ज़रा सामने से जब कोई ये जैसे ट्रक आता है, ये गाड़ी आती है, तो ये फिर जो है ना बहुत ही ज़्यादा आँखों को जो है ना, ये देखिए ज़रा, ये अंधा कर देने वाला हिसाब होता है। इस रोड पे रात के टाइम ड्राइव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जब 2 वे का रोड हो, आने जाने वाली ट्रैफिक हो, नैरो रोड्स हो, तो प्रॉब्लम होती है। वो देखिए जी चांद हमें सहारा दे रहा है और ये भी मैंने हाई बीम नहीं ऑन की, ये चांद की लाइट है और मेरे ट्रक की लाइट है, तो काफ़ी अच्छा मेरे दूर तक जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। और अगर मैं हाई बीम ऑन कर दूँगी तो और ज़्यादा क्लियर। तो जब सामने से गाड़ी नहीं आ रही होती तो फिर मैं हाई बीम ऑन करके ही जो है इस सफ़र को मैं तय करूँगी, ताकि साइडों पे हमें पता चले कि साइडों पे क्या क्या है, कोई हिरन वगैरह या कोई जानवर आगे ना आए और रोड पे जो है अंधेरे में दूर तक जो है वो फोकस कर सके। तो ये जी जो तो ड्राइव करते हैं इस वाले रोड को, जिन्होंने ड्राइव किया हुआ है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं जी उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस रोड पर। तो ये तकरीबन 300 माइल्स ऐसे ही चलना है अब। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जी ये रास्ता जो है ना वो बड़ा मेरे लिए अब होने वाला सख्त आज की मेरी शिफ्ट जो है ना, तो खैर चले जी, ये भी एक ड्राइविंग का हिस्सा है। तो सारा कुछ रोड पे आपको फेस करना पड़ता है। तो जब आप लोकल हाईवे लेके जा रहे होते हैं तो जी आपको ये साइड पे जो साइन होते हैं ना कि कौन सा ट्रक राउट है और कौन सा ट्रक राउट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बड़ी ध्यान से देखनी पड़ती हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है ना मोस्टली ट्रक राउट जो है वो नहीं होते। तो आपको बड़ा देख के फिर जो है वो लोकल राउट चूज करना पड़ता है कि किधर को जाना है किधर को नहीं। 6 hours later. मेरी 6 घंटे के बाद अब जाके कहीं 59 खत्म हुआ है, अभी भी बल्कि चल रहा है 59, लेकिन हम ह्यूस्टन पहुंच चुके हैं जी। और ये ह्यूस्टन का डाउनटाउन है जी इस टाइम, तो ह्यूस्टन एंटर हो गया। ये ह्यूस्टन गुजरने के बाद अब हम लोग ईस्ट 10 हाईवे पे चढ़े हैं जी। 6 घंटे जी बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, आंखें थक गई हैं मेरी। तो शुक्र है जी खैर खैरियत से हमने वो सफर भी तय कर लिया। 8 hours later. जी 8 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए और अभी एंटर हो रहे हैं हम लुजियाना में। तो ये बस ये लुजियाना टेक्सास से निकलकर लुजियाना एंटर हो रहे हैं। कंटिन्यूसली मैंने 8 घंटे ड्राइव किए हैं, तो 30 मिनट की ब्रेक ले ली है। लव्स आया जी, तो यहाँ पे रुकते हैं, 30 मिनट की ब्रेक लेते हैं अपनी और विंडशील्ड एक दफ़ा फिर क्लीन कर लेते हैं जी। तो चलते हैं जी ट्रक स्टॉप पे। A few moments later. कॉफ़ी ले ली है, विंडशील्ड क्लीन कर ली है एक दफ़ा फिर। तो चले जी यहाँ से अपना सफ़र कंप्लीट करते हैं और ब्रेक भी ले ली है। फ्रेश हो गए और अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी जी, खूबसूरत सी सुबह हो गई है और ट्रैफिक भी चेक करें ज़रा, रश भी हो गया है। सारे जॉब्स वाले जी भाग रहे हैं। ये है जी अमेरिका की तरक्की का राज। सारे जॉब्स वाले सुबह सुबह ही उठ के तो जी काम पे जा रहे हैं। भाग दौड़ मची है रोड पर। तो बस जी मेरी शिफ्ट भी जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो रही है, पर नेक्स्ट कोई भी ट्रक स्टॉप आता है तो फिर हम जो है रुक जाएंगे और कामन को उठाएंगे। खूबसूरत सा सनराइज देखिए जी, ब्यूटीफुल। फोग है और सूरज देखिए जी निकल रहा है। वाह, क्या ही बात है। नहीं जी, ऐसे नज़ारे आपको कहाँ देखने के लिए मिलने हैं। ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस जॉन ही आपको दिखा सकते हैं। एकदम सूरज इतना बड़ा लग रहा है, पता नहीं इसमें वीडियो में इतना देखने में लग रहा है कि नहीं, लेकिन जो अपनी आंखों से देख रही हो ना, वाह, बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये सुबह। ब्यूटीफुल, वाह, ऑसम। जी हमारा ट्रक स्टॉप भी आ गया लव्स, 3 माइल्स के बाद। तो 3 माइल्स के बाद जी वो शिफ्ट को करेंगे एंड और कामन को उठाएंगे जी। गुड मॉर्निंग ट्रका वालों की हालचाल। मैं हूं कामरान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन। मैं हूं मिस्टर जॉन और वो है मिसेस जॉन, जो कि 650 माइल्स की पूरी शिफ्ट करके जी अब सोने जा रही हैं। तो जी मेरी तरह कल तबीयत थोड़ी सी हो गई थी, यहाँ पे ना हेडेक थी एक साइड पे बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि आपको पता है मौसम, कभी हम सर्दी में होते हैं कभी गर्मी में होते हैं। कल ये ट्रेलर पिकअप करने गए तो उतारो, ये करो, वो करो, कब करवानो करो। तो कल थोड़े से ना हमारी कंपनी ने ख्वारी की, एक जगह जाओ फिर दूसरी जगह जाओ फिर तीसरी जगह जाओ। तो उस चक्कर में ना प्रॉपर नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, तो बस भागते रहे। एनी हाउ जी, मैं अब सोया हूँ 7-8 घंटे, अब स्कूल से फ्रेश फील कर रहा हूँ और अब सायरा सोएगी। सायरा जी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। ठीक है जी। तो जी सायरा 950 माइल्स का सफर था जी, तो मेरे पास 300 माइल्स है। 650 माइल्स सायरा ने कर लिए जी, तो मुझसे ज्यादा सायरा ने चलाई है। मैं बाकी 300 माइल्स में ऐसे कर लूंगा। ठीक है सायरा जी, आप ऐसे ही ना किया करें, ऐसे कर लूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप रोज ही ऐसे किया करें ना, मुझे मेरे लिए सिर्फ 2-3 से छोड़ दिया करें। तो जी पीछे मैं आपको बता दूं, जब ट्रक चल रहा हो और आपने पीछे सोना है, तो जब तक आप आगे जो बंदा ड्राइव कर रहा है ना, अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है तो फिर आप पीछे सो सकते हैं। अदरवाइज आपको नींद नहीं आएगी अगर आप किसी ऐसे ड्राइवर के साथ बैठे जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है। तो इसीलिए जी सारा जी, आपको मेरे पे ट्रस्ट है कि नहीं? बहुत ज्यादा। खुल के बोलो ना, एतराफ करो। बहुत ज्यादा भी मैंने बेहोशों की तरह सोचा। तो ऐसे ही जी शुरू में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये नहीं था कि ट्रस्ट नहीं था, तो ये था कि हम दोनों नए ड्राइवर है, तो पता नहीं कौन पोंगी मार जाए। तो जब सायरा चला, मैं तो कभी पोंगी नहीं मारूंगी वैसे। नहीं वैसे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ ना, कि कभी मैं जब सायरा चला रही होती थी तो मैं साथ वाली सीट पे बैठ के सोने नहीं जाना, घंटों साथ ही बैठे रहना, तो उससे नींद डिस्टर्ब होती थी। तो फिर हमने बैठ के तहैया किया कि नहीं, एक बंदा जो मर्जी हो ट्रस्ट करके पीछे जाएगा सोएगा। और जी चलते ट्रक में डेली ऐसे पीछे सोना बहुत हिम्मत वाली बात है जी, दोनों के लिए। आपको ड्राइवर के ऊपर बहुत 100% ट्रस्ट होना चाहिए। तो चले जी, अभी हम हैं लुजियाना में, 300 माइल्स रह गए हैं, तो इसको जाके जी मर्सिडीज वालों को डिलीवर करें। तो चले जी, लेट्स स्टार्ट द डे इन द नेम ऑफ जीसस। ये जी लुजियाना का ब्रिज है जी, बहुत ही फेमस भी है। और ये देखिए इस वक्त हमारे पास वेट भी है ट्रक में, तो ट्रैफिक लगी हो तो ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए भाई, शुक्र इतनी ट्रैफिक नहीं है। और
इसके साथ ही ना एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वो वहाँ रात को वो जब लाइटें जलती है ना वहाँ पे वो लगता है कोई डाउनटाउन है। वो देख रहे यहाँ पे जब लाइट्स जल रही होती है ना तो ये डाउनटाउन का मंजर पेश करती है। ऐसा लगता है कोई सिटी कोई सिटी या बाहर है जी। यहाँ पे ये देखें बड़ा खूबसूरत ब्रिज बनाया है जी। कौन सा जी? मिसिसिपी रिवर है। हमने लेना है ये एग्जिट 10। Six hours later. इसलिए 6 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव करके जी हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो मैंने आपको दिखाना था, ये देखे जरा, उनका रोड भी अपने नाम का है जी, मर्सिडीज ड्राइव। वाह। तो इधर देखिए जी हमारे विंडशील्ड का क्या हाल हुआ है। तो जी एग्जिट लेने लगे जी हम मर्सिडीज ड्राइव का। ये बात हुई ना, अपनी कंपनी का रोड हो पूरा नाम लिखते हैं ना, मर्सिडीज बेंज ड्राइव। सॉरी गाइस, आपको जरा स्क्रीन बहुत ज्यादा विंडशील्ड गैर मुनासिब हालत में नजर आ रही है। और ये जी हम पहुंच गए जी मर्सिडीज प्लांट पे। ओ मर्सिडीज वाले आयो भी, चलो विजिट करते हैं चेक इन और इस लोड को भी करें डिलीवर। ठीक है, लिखा है गेट 3। सही जगह पे आए। ये जी मिला है, क्रैकर है क्या है आई डोंट नो। ये उन्होंने कहा कि आप इधर लगा दें, ये कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है क्या सिस्टम है। चेक इन कर दिया। ले भी ये जी हमारा लोड मर्सिडीज का जी पहुंच गया है सही सलामत। और ये जी डोर मिला हमें LB 25.2। इनकी नंबरिंग पता नहीं कैसे अजीब सी दी है। चलो भी इसको भी कर दिया डिलीवर। ले जी आपको मर्सिडीज के अंदर का प्लांट भी दिखा दें।